हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम बात करने जा रहे हैं आज एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इकोसिस्टम। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। टर्म इकोसिस्टम किसने कॉइन की थी? ई हैकल, अर्नेस्ट हैकल, ई पी ऑर्डम, ई वॉर्मिंग, ए जी टेंसले। किसने करी? जल्दी से बताइए। नीट 2016 का सवाल है, बताइए किसने करी थी। आंसर इज ए जी टेंसले ने करी थी 1935 में। ईयर भी पूछ ले तो 1935 में कॉइन करी थी। आगे देखिए। Which one of the following is a characteristic feature of cropland ecosystem? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? अच्छा बताइए, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम क्या होता है? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम जो है वो मैन मेड इकोसिस्टम होता है जिसमें इंसान एक सिंगल क्रॉप को ग्रो करता है अपने उससे फायदा उठाने के लिए। किसान जो है, फार्मर जो है, ग्रो करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम कहलाता है। इसकी सबसे बड़ी इसका जो है करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? एब्सेंस ऑफ वीड्स नहीं, इकोलॉजी नहीं भैया, एब्सेंस ऑफ सॉइल। इसमें क्या है? लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती, क्यों? क्योंकि आपने एक ही तरह की क्या कर दी, क्रॉप ग्रो कर दी है। और बार बार आप अगर उसी क्रॉप को ग्रो करोगे तो सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग स्पीशीज का ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन अ बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। क्या बोलते हैं उसको? अलग अलग स्टेटा। क्या बोलते हैं उसको? अलग अलग स्टेटा पे ऑर्गेनिज्म है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। In an ecosystem, if the net primary productivity of first trophic level is 100x kilocalorie per meter square per year, what would be the GPP, gross primary productivity of the third trophic level of the same ecosystem? अच्छा पहले नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या क्या होते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? हम जीपीपी में से, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉस को निकाल दे, दैट इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जीपीपी क्या होता है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स जो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, दैट इज नोन एज, जो टोटल ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस से बनता है किसी इकोसिस्टम में, दैट इज नोन एज जीपीपी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है। उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को निकाल दो तो क्या बचेगा? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। चलिए अब देखते हैं। अब हमारे से क्या पूछ रहा है? हमारे से पूछ रहा है क्या? क्या पूछ रहा है? हमारे से पूछ रहा है जीपीपी। व्हाट जीपीपी? अब हम पहले एनपीपी निकाल लेते हैं। एनपीपी के लिए लिंडमैन्स लॉ था, वो क्या बोल रहा था? वो क्या बोलता था? 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो भैया कितनी दे रखी है? 100x। 100x मैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर इसको नहीं देख रहे अभी। 100x ये आपकी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगी। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे 10% इसकी जाएगी तो कितनी जाएगी? दैट इज 10x। इसका 10%, इसका 10%, यानी इसका 10% कितना हो जाएगा? x। ठीक है। तो ये आपकी क्या आई भैया? ये आपकी क्या आ गई? बोलिए, ये आपकी क्या आ गई? एनपीपी। क्या आ गई? एनपीपी। और हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जीपीपी पूछा है हमारे से। तो जीपीपी क्या होगी? जीपीपी एक्स से थोड़ी सी ज्यादा होगी। जीपीपी क्या होगी? एक्स से ज्यादा होगी। तो एक्स से अगर ज्यादा होगी तो इन ऑप्शंस में देख लीजिए। ये आपको ए ऑप्शन जो है एक्स से क्या है? ज्यादा दिख रहा है? कम है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन एक्स से ज्यादा दिख रहा है तो इसके चांसेस है। और यहाँ पे 100x और 3x, ऊपर भी x और नीचे भी x, ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या? तो नहीं होगा। तो आंसर क्या चला जाएगा? 10x चला जाएगा, क्योंकि x से ज्यादा है। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से देख लीजिए। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। जीपीपी माइनस आर, जीपीपी इज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आर, आर क्या है? अभी तो बताया रेस्पिरेटरी लॉस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी, आर रिप्रेजेंट, अरे सेम क्वेश्चन है यार, रिपीट हो रहा है। आंसर इज रेस्पिरेशन लॉस। देखिए सवाल क्या कह रहा है। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को लेके कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, हमें सही बताना है, करेक्ट बताना है भाई, ध्यान से करेक्ट बताना है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज लेस देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि नेट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है हमेशा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कब आती है? जीपीपी में से आप आर माइनस कर दो। इससे पहले सवाल कराया, जाके देखिए। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम, बिल्कुल गलत बात है। ये सेम एक बोल रहा है कि एक है और सेम है, गलत बात है। देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है।
द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। मास जो है एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे जो लिविंग मटेरियल है उसका मास, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी 2 मिनट में दूंगा, इससे इससे 1 मिनट के लिए आप अगला सवाल पढ़िए। आगे क्या कह रहा है? इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। एक इकोसिस्टम में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनिए। देखो, रेट ऑफ प्रो इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इसको क्या बोलते हैं? अभी बताया था मैंने, बताइए क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया। ये तो रेट ऑफ प्रोडक्शन किसमें? फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक मैटर का। और वो कह रहा है मास ऑफ लिविंग मटेरियल, किसी ट्रॉफिक लेवल पे लिविंग मटेरियल का मास कितना है? जो लिविंग लिविंग मटेरियल, अरे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उनका मास जो है उसे मिला के क्या बोलते हैं? उस एक ट्रॉफिक लेवल पे मास लिविंग मटेरियल का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। बच्चे इसमें क्या करते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लगा देते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है, आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को और इसको थोड़ा सा ध्यान से मैंने स्टार मार्क कर दिया है। थैंक यू सो। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स। बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजिशन क्या प्रोसेस होता है जिसमें डेट्राइटस जो है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में माइक्रोब्स क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। आगे देखिए, स्टेटमेंट सेकंड हमारा बिल्कुल ट्रू है। आगे देखिए स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट टू देखिए, डिकम्पोजिशन इज फास्टर। डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ठीक है, लिग्निन और काइटिन में अगर डेट्राइटस जो है रिच होगा, फास्ट होगा। क्या भैया? लिग्निन और काइटिन अगर प्रेजेंट होंगे ना तो क्या होगा? तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है? फास्टर दे रखा है। तो आंसर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए, detritivores break down detritus into smaller particles. This process is called detritivores। जो हैं detritus को छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं, पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बताइए। कैटाबॉलिज्म? अरे भैया बिल्कुल ही आउट ऑफ द ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस में कन्वर्ट करना, वो सॉइल वाला होता है। ठीक है, वो नहीं होगा, ह्यूमिफिकेशन नहीं होगा। क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन इसका आंसर होगा। डिकम्पोजिशन मैंने अभी इससे पहले वाले सवाल में ऊपर ही अभी बताया, ध्यान से देखो। ऊपर ऊपर वाले सवाल में देखो, आपको दिख रहा होगा ऊपर वाले सवाल में। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाला सवाल है, ध्यान से एकदम एकदम अटेंटिव हो जाए कीजिए किस पे? स्टेटमेंट वाले सवाल पे, क्योंकि इसके गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। ध्यान से देखिए, डेट्राइटिवोस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, अभी इससे पहले वाले सवाल में बताया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और हमारे से करेक्ट ही पूछे हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है। पहला ठीक है, ये ए हो गया। ठीक। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड करा जाता है कुछ माइक्रोब्स के द्वारा ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट, water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching। बिल्कुल सही बात है। लीचिंग में क्या होता है? वाटर soluble inorganic न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में कहाँ चले जाते हैं? अंदर चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। सी भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे देखिए, डी क्या कह रहा है? द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेट्राइटस फूड चेन जो है वो डेट्राइटस फूड चेन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। बाय प्रोसेस तो कैटाबॉलिज्म होता है, लेकिन करता कौन है? बैक्टीरिया एंड ऑल। बैक्टीरिया बैक्टीरिया करते हैं किसको? इस प्रोसेस को। कौन से वाले को? कैटाबॉलिज्म को। बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब करते हैं। ठीक है, अर्थवॉर्म नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपका ए, बी और सी, सी स्टेटमेंट आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे 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 देखिए, द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। भाई डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ग्रीन एल्गे? नहीं, ग्रीन एल्गे थोड़ी, ब्लू ग्रीन एल्गे ये भी नहीं होते, कोरल लीव्स भी नहीं होते। कौन होता है? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्या होता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, समंदर जो होता है ना, सी जो होता है, उसमें क्रैक्स जो होते हैं उसके अंदर से बहुत गर्म पानी निकल रहा होता है, और वहां पे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को या दूसरी जो सब्सटेंसेस वहाँ पे होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको यूज़ करके अपना क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। और वो क्या होते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, राइट। और वो ही क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। किसमें? सी में। थैंक यू सो। ये तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। देखिए सवाल क्या कह रहा है। मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशियनिक वाटर्स आर। भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे रहते हैं? मोस्ट दैट लिव इन डीप ओशियनिक वाटर्स आर, वो क्या होते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डेट्राइटिवोर्स। अच्छा अब देखिए,
क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पे रहते हैं? सी के आसपास रहते हैं। किसके आसपास रहते हैं? सी के आसपास रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेंथोस। क्या बोलते हैं भैया? बेंथोस। उनकी कम्युनिटी को क्या बोलते हैं? बेंथिक कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? बेंथिक कम्युनिटी। और जिस जोन में वो रहते हैं उसको बोलते हैं बेंथिक जोन। अब क्या होता है इनके साथ? क्या है कि भाई ये बहुत ज्यादा गहरे पानी में रह रहे हैं, तो वहां तक लाइट तो पहुंचेगी नहीं। तो लाइट अगर नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, ठीक है, जो डेड हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, और फिर वो धीरे 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 करके नीचे, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे। तो एनर्जी सोर्स इनके लिए क्या होगा? वही डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होंगे, राइट। तो ये वहां पे रहने वाले क्या होंगे? या तो क्या होंगे बोलिए? या तो स्कैवेंजर्स होंगे या फिर क्या होंगे? डेट्राइटिवोर्स होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ना टर्शरी कंज्यूमर होंगे, ना प्राइमरी कंज्यूमर, ना सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखिए। आगे क्या कह रहा है? इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, 20 जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पे है, यानी प्लांट पे यहाँ पे है। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पिकॉक? पिकॉक को बताइए। अरे भैया बहुत ही हलवा मक्खन सवाल है, ठीक है, बहुत ही मक्खन सवाल है, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे 20 है तो इसका 10% किसको मिलेगा? इसको मिलेगा। 20 का 10% बोलो भैया, बोलो कितना होगा? 2। इसका इसका 10% स्नेक को मिलेगा, बोलो कितना होगा? ये 0.2 होगा, और इसका 10% 0.02 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आई। देखिए सवाल क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गलत पूछ रहा है भैया, नॉट करेक्ट कह रहा है। ध्यान से देखिए। पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। बिल्कुल सही बात है। नंबर का जो पिरामिड होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अपराइट होता है। आगे देखिए। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। पिरामिड जो है बायोमास का सी में कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। अगला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। भैया इन दोनों में से कोई एक तो ठीक है, आप बताएंगे कौन सा ठीक है। तब तक मैं लास्ट स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल सही है। हमारे से क्या पूछा है? गलत पूछा है। गलत स्टेटमेंट कौन सा है? वही आंसर होगा ना इसका। तो भैया बताइए, पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है? इन्वर्टेड होता है कि अपराइट होता है? बताइए बताइए बताइए, कैसा होता है? कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हमारे से आंसर क्या पूछा है? गलत ही पूछा है, यानी कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए। मैच द ट्रॉफिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम के हिसाब से हमें ट्रॉफिक लेवल को मैच करना है। ध्यान से देखिए। तो भैया मैं अपनी अप्रोच बताऊं तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे पहले सबसे पहले क्रो, वल्चर, रैबिट, ग्रास, चार चीजें मुझे दिख रही हैं। तो मैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को देखूंगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल किससे मैच कर रहा है भैया? ग्रास से। तो सी का क्या हो जाएगा? ग्रास। तो सी का ग्रास किस में दे रखा है? सी का 4, सी का 4, सी का 4, सी का 4। अच्छा भैया ए में दे रखा है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज ग्रास। सेकंड ट्रॉफिक लेवल बी का क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, रैबिट। थर्ड ट्रॉफिक लेवल डी का आपका क्या हो जाएगा? डी का देखिए भैया, डी का हो जाएगा आपका 1, क्रो। और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल क्या हो जाएगा आपका? वल्चर। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? ए। इस तरह शॉर्ट में देखिए सवाल क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड? इसमें से इसमें से किसका इकोलॉजिकल पिरामिड जो है जनरली इन्वर्टेड होता है? ये सवाल मैंने अभी कराया है ऊपर ही। किसका होगा भाई? पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट। अच्छा बताइए क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा आपका पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। चलो ठीक है, मैं आंसर तो हो गया, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, लेकिन क्यों होगा? क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन के मुकाबले फिशेज का पॉन्ड में, अगर हम पॉन्ड की बात करें, सी की बात करें, तो फाइटोप्लैंक्टन के मुकाबले जो फिशेज होती हैं, ठीक है ना, उनका बायोमास क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए इसलिए पिरामिड कैसा बनता है? उल्टा बनता है। मतलब ऊपर ज्यादा बायोमास उनका ज्यादा है, जो ऊपर वाले कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर से जो कंज्यूमर्स हैं उनका मास ज़्यादा है, तो इसलिए उनका ऊपर क्या होगा? ऊपर स्पेस ज़्यादा आएगा, देन नीचे की साइड कम होता चला जाएगा। तो इन पिरामिड कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। आगे देखिए। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन्ड विद द फॉलोइंग डाटा? अच्छा, हमें सेकेंडरी कंज्यूमर 120 ग्राम, 60 ग्राम, 10 ग्राम, तो कैसा पिरामिड बनेगा भाई? हमें मास दे रखा है, तो बायोमास का कैसा पिरामिड बन रहा है भाई? सेकेंडरी कंज्यूमर देन प्राइमरी कंज्यूमर देन प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो कैसा? ज्यादा, कम और कम। तो कैसा बन गया? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। आगे देखिए। विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास? किस किस इकोसिस्टम का मैक्सिमम बायोमास होगा? देखो भैया, पॉन्ड और लेक को तो पहले ही एलिमिनेट कर दो। आपके पास फॉरेस्ट और ग्रासलैंड बचा। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, जल्दी से बोलो क्या होगा? बोलो, बताइए बताइए क्या होगा? क्या होगा भैया? फॉरेस्ट इकोसिस्टम इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है इकोलॉजी का। ठीक है, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।